हेलो स्टूडेंट, चलिए आज एक बहुत ही सुपर टॉपिक लेकर आए हैं। वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जितना भी हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है लगभग सब इसी में से इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए और आप उन विद्यार्थियों के पास इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयत्न करें जो विद्यार्थी सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या किसी प्रकार की उनको समस्या है। इस वीडियो को जल्द से जल्द उनके पास भेजने का प्रयत्न करें ताकि उनका भी नंबर बहुत अच्छा है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, यदि दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 90 है तो संख्याओं का गुणनफल। देखिए जब भी आपसे HCF दिया हो, LCM दिया हो, संख्याओं का गुणनफल पूछे, सबसे पहले गुणनफल का मतलब गुना होता है। इन दोनों संख्या को आपस में गुना कर दीजिए। जैसे आप 90 में 15 से गुना कीजिएगा, 15 से गुना कीजिएगा, 0 9 5 45, फिर 1 से 0, यहाँ 9 हो जाएगा। इसको ऐड कीजिएगा तो देखिए कितना आ जाएगा। ये जो ऐड करने के बाद आ जाएगा वो 1350, यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देख लिए दूसरी क्वेश्चन देखिए, दिया है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और HCF इतना हो तो उनका LCM क्या होगा। देखिए जी, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, दो संख्या है जिसका गुणनफल दिया हुआ है 86 70 दिया हुआ है और HCF 17 दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, LCM पूछ रहा है। कुछ मत कीजिए, देखिए ये जो संख्या दिया हुआ है ना, दो संख्याओं का गुणनफल जो दिया हुआ है इसको लिख लीजिए और इसमें आपको भाग दे देना है। इस HCF से भाग दे दीजिएगा, LCM खुद आ जाएगा। देखिए 17 से जब भाग दीजिएगा 5 टाइम्स में 17 25 85 होगा, फिर एक बार में 17 से 17 गायब हो गया, फिर 0 बच गया, यहाँ लिख दीजिए। यानी जो हम भाग दिए तो हमारा आया 510, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोनों क्वेश्चन को आप समझे, दोनों दो टाइप की क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए तीसरी क्वेश्चन जो हम लिए हैं, जितनी भी हम क्वेश्चंस लिए हैं किसी ना किसी सेशन में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, सब क्वेश्चंस बैंक का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझिए। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, आपको बता देना है। यहाँ 4 गो ऑप्शन है, बता देना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए जी, अगर आपको परिमेय और अपरिमेय समझ में नहीं आया है, कहीं भी पढ़े हैं परिमेय अपरिमेय, अभी तक डाउट में ही आपका चल रहा है, तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वीडियो से आप इसको समझ सकते हैं कि क्या परिमेय होता है, क्या अपरिमेय होता है। बहुत ही सुपर टॉपिक है यह, इसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए बोला निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। पहला दिया है अपरिमेय बताना है, ये दिया है -9/√16। तो देखिए इस √16 का जब गुणनखंड कीजिएगा ना, √16 रूट से बाहर निकलेगा तो 4 आ जाएगा, तो ये परिमेय हो जाएगा। तो हमको बताना है कौन अपरिमेय संख्या है। सुनिए, अगर इसकी बात करें ये 3/5 की, तो 3 को रूट से बाहर निकालिएगा। अगर हम 3 को रूट से बाहर निकाल रहे हैं तो ये निकल नहीं पाएगा और 5 भी नहीं निकल पाएगा। अतः जो √3/5 है यह एक अपरिमेय संख्या है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथी, अगर आपको यह नहीं समझ में आ रहा है कि कौन परिमेय कौन अपरिमेय कैसे है, तो एक वीडियो हम इस पे बना चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है बताना है। इसमें परिमेय संख्या बता देना है आपके पास, परिमेय संख्या। तो ये फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट दिए है पाई, जो ये पाई दिए है ना, यह पाई ऐसे अगर है तो यह अपरिमेय होता है। कहीं इसका मान दे दिया होता है, इसके जगह पर कहीं इसे दे दिया होता 22/7, तो यह परिमेय हो जाता। लेकिन हमको इसका मान नहीं दिया है, केवल पाई दिया है, अतः अपरिमेय है। इसको देखिए √7 भी अपरिमेय हो जाएगा। इधर देखिए, इसको देखिए, इस √16/25 में से जब इस 16 को रूट से बाहर निकालिएगा ना तो ये 4 हो जाएगा, और 25 को रूट से बाहर निकालिएगा तो 5 हो जाएगा। 4/5 इसे हम P/Q के रूप में लिख दिए, अतः यह परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी जो इसका आंसर हो जाएगा 4 का सी हो जाएगा। ध्यान कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर यहाँ लिखे हैं। अब हम लोग आ गए दशमलव प्रसार में कि किसका दशमलव प्रसार शांत होता है, किसका अशांत होता है। इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले थोड़ा 2 मिनट कुछ समय दीजिए और देखिए ये क्या होता है। परिमेय शांत अशांत के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए जी, कोई भी संख्या
आपको बटा में देगा। जैसे यही देखिए ना, दिया है 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा कि अशांत होगा, बता देना है। कुछ मत कीजिएगा, ऐसी क्वेश्चंस को जब भी आपसे शांत अशांत पूछे नीचे वाले यानी कि हर का गुणनखंड कीजिएगा। यहाँ 8 है ना, 8 का गुणनखंड कीजिए, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। गुणनखंड करने के बाद अगर केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो हम बोलेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो केवल हमको देख लेना है, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद ये जो शांत है ना, शांत तब होता है जब गुणनखंड में केवल या तो 2 आना चाहिए, 2 आए, नहीं तो 5 आए। 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई अंक नहीं आना चाहिए। 2, 5 के अलावा अगर कोई भी दूसरा अंक आ रहा है तो हम उसको अशांत मानते हैं। तो सुनिए, 17/8 का हम 8 का गुणनखंड किए तो देखिए केवल यहाँ क्या आया है, 2, 2, 2, अतः हम बोल देंगे कि यह शांत है। क्या बोलेंगे, इसका दशमलव प्रसार शांत है। ये देखिए अगला 11/25 का दशमलव प्रसार बताना है क्या होगा। अब आप खुद से देखिए, नीचे वाले जो 25 है ना, इसका गुणनखंड कीजिए। 25 का गुणनखंड कीजिएगा 5 से 5, 5 से 1, यानी गुणनखंड करने के बाद देखिए क्या आया, 5, 5, 5 आया है। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि अगर 2 आ रहा है, 5 आ रहा है तो शांत माना जाता है। 2, 5 के अलावा बाकी कोई भी अंक आए तो उसे आप अशांत मानिएगा। ठीक है, तो अतः इसको भी हम क्या कहेंगे कि ये भी क्या है, शांत है। ठीक है, देखिए इस 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। आपको बताना है कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। जस्ट हम इसी की तरह दिखेंगे, शांत बताना है। 2/15 है, देखिए 2/15 में हम 15 का अगर गुणनखंड कर रहे हैं, 15 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए 3 से करेंगे 5, 5 से 1। देखिए जी यहाँ 3 आया है, 5 आया है। 5 आया है तो बहुत सुपर है, लेकिन यह 3 आ गया है जिसके कारण ये अशांत हो जाएगा। चलिए अब उस ऑप्शन को छोड़िए, दूसरा ट्राई लीजिए। हमको शांत बताना है। 11/160, 160 का गुणनखंड कीजिए। 160 का गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे 160 में। अगर आपको इसका अधिया लिख देना है, नहीं बुझाए तो कहीं भाग दे दीजिएगा। 160 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, कितना आ जाएगा बुआ, यानी कि ये 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80। फिर 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। देखिए जी यहाँ देखिए तो 2, 2, 2, 2, 2 और यहाँ क्या आया है, 5 आया है। अतः इसका जब हम गुणनखंड किए 11/160 का, तो इसके गुणनखंड में केवल 2 और 5 आ रहा है, अतः यही शांत होगा। अब अगला ऑप्शन चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमसे शांत पूछ रहा था तो हम केवल इसका गुणनखंड किए, 2 और 5 आ गया, अतः क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। आपको बताना है, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बता देना है कि कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या, देखिए √3 परिमेय संख्या नहीं है। ये देखिए √2 से √2 गायब, यहाँ केवल क्या बच गया, 2 बच गया। आप जानते हैं दुनिया का कोई भी सिंपल अंक हो सब परिमेय संख्या होता है, अतः यहाँ खाली 2 बच गया है, अतः यही क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला ऑप्शन चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस मात्र इसी वीडियो में, एक वीडियो में हम लोग पूरी वास्तविक संख्या से जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बता रहे हैं। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए इसके बाद की टॉपिक, इसके बाद जो 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये बराबर पूछता है, 10th का सबसे सुपर क्वेश्चन है। मैथ में खासकर वास्तविक संख्या से बराबर ये क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। अभाज्य संख्या समझ लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमेशा याद रखिएगा 2, शुरुआत की प्रारंभ की अभाज्य संख्या 2 होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। पहले अभाज्य संख्या होता क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए जी, वो ऐसी संख्या जिसमें 1 से नहीं तो स्वयं उसी अंक से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या कुछ यहाँ हम लिख देते हैं, जैसे 2 हो जाएगा, 2 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11,
13, मतलब वैसी संख्या जिसमें 1 से और नहीं तो स्वयं उसी संख्या से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये बराबर हमसे पूछता है, सो आपको ये समझना पड़ेगा और दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना, अभाज्य संख्या, तो इसमें पूछ रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 2। अगली क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? 4 गो ऑप्शन दिया है, देखिए पूछ दिया है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन से ध्यान से समझे। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, अब 4 गो ऑप्शन दिया है, बताइए कौन अभाज्य संख्या है। तो इसमें दिखे तो ऑप्शन नंबर ये देखिए 8 तो होगा नहीं, क्योंकि 8 में 2 से भी भाग लग जाता है, 4 से भी लगता है, 9 में भी देखा जाए तो 3 से लगेगा, 9 से लगेगा, अतः ये भी नहीं होगा। 11 देखिए 1 से लगेगा और नहीं तो 11 से लगेगा, बाकी किसी संख्या से नहीं लगेगा, अतः सी नंबर जो है ऑप्शन है ना, यही हमारी आंसर हो जाएगी। सुनिए जी, इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी सहअभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए सहअभाज्य संख्या क्या होता है पहले एक बार समझ लीजिए। वैसी संख्या जिसका मौसा निकालने के बाद एक आ जाए उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जिसका भी मौसा 1 हो जाता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए ए और बी सहअभाज्य संख्या कहलाती है यदि मौसा ए बी बराबर उसका मौसा कितना आना चाहिए 1। तो याद रखिएगा सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका मौसा 1 हो जाए। ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, √5 एक संख्या है, बताना है परिमेय है कि अपरिमेय है कि प्राकृत है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये परिमेय अपरिमेय नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो में जाकर जरूर देखें, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो इस पर एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, बहुत ही सुपर वीडियो है, उसको भी देख लीजिए। अगली क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक। जब भी आपसे घातांक पूछे, किसका घातांक पूछा है, 5 का घातांक बताना है। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक, कुछ नहीं 625 का आप गुणनखंड कीजिएगा। देखिए 5 से आएगा, 5 से इसमें भाग दीजिएगा, कितना आएगा 125, फिर 5 से कितना आएगा, 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से कीजिएगा तो 5, फिर 5 से 1। अब देख लो 5 कितना बार आया है, 1 2 3 4, अतः 5 का घातांक पूछ रहा है, 5 का घातांक कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी। जब भी घातांक पूछे आप गुणनखंड कर लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा, जिस अंक का पूछे वो कितना बड़ा है वही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाई है, पाई बताना है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है। देखिए जी, कभी भी आपको पाई ऐसे दे दे तो पाई जो होता है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, बिल्कुल से याद कर जाना है। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या निकाली जा सकती है, इसको भी याद रखना है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कोई भी 2 परिमेय संख्या होगा, उसके बीच में अगर आप परिमेय संख्या निकालिएगा तो अनंत परिमेय संख्या निकल सकती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। ये देखिए, यदि भाग एल्गोरिथम a = bq + r में a बराबर 72 b बराबर 9 तो r का मान पूछ रहा है। देखिए जी, आप कैसे पढ़े हैं, कहाँ कैसे पढ़े, इससे हमको मतलब नहीं है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सिंपली एक हमारे स्टाइल से काम कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं, a, उसके बाद सीखते हैं b, जो भाग दीजिएगा यहाँ आएगा Q, और जो नीचे आता है उसको R बोलते हैं, हमेशा याद रखिएगा। अब देख लो इसमें का दिया हुआ है, इसमें A का मान दिया हुआ है 72, तो सुनो 72 लिख दो। अब देखो B का मान कितना दिया हुआ है 9, इस साइड में 9 लिखो, 9 से 72 कटाओ, 8 बार में 72 पूरा पूरी कट गया। अब बताओ यहाँ इसी को ना R बोलते हो, नीचे वाले को, यहाँ R का मान कुछ आया है, कुछ भी नहीं आया है, अतः R का मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ऐसे बराबर हमारे एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन देखने को मिलती है। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही कमेंट्स कीजिएगा, जिस टॉपिक का आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो चाहिए हम लोग देंगे।